नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में संविधान जीके के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। याद रखें दोस्तों, संसद को प्राप्त है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज से। याद रखें दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 3 के अनुच्छेद 1235 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1235 में। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुच्छेद 18 का संबंध जो है किससे है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपाधियों के अंत से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के ए में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ USSR। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित हैं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। दोनों सदस्य याद रखेंगे दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। याद रखेंगे दोस्तों, ए एंड बी दोनों। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 माह तक रह सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा MC शीतलावाड़। याद रखेंगे दोस्तों, MC शीतलावाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भारत सरकार का। याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार का होता है। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख। याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष होती है। याद रखेंगे दोस्तों, 65 वर्ष होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप GK एंड GS पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी GK एंड GS की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप ल्यूस एंड GK पढ़ना चाहते हैं तो ल्यूस एंड GK की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान GK पढ़ना चाहते हैं तो संविधान GK की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा देश का अनुसरण किया गया। याद रखेंगे, कनाडा देश का। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी दोस्तों? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी।
भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? दोस्तों, भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। याद रखेंगे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से। याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। याद रखेंगे। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? दोस्तों, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखेंगे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। याद रखेंगे दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। याद रखेंगे दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान जो है पूर्णतः कब लागू हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे दोस्तों, 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जीबी मावलंकर। याद रखेंगे दोस्तों, जीबी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को गठन किया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो का टाइम टेबल बता देता हूँ। अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी जीके एंड जीएस की क्लास चलती है, जिसमें यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप लीव्स एंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो लीव्स एंड जीके की क्लास हमारी शाम 6 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप संविधान जीके पढ़ना चाहते हैं तो संविधान जीके की क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, जिसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में आपके लिए बहुत उपयोगी क्लास होती है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए, ताकि सिलेक्शन लेने में आसानी हो सके। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों साथ ही कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह कैसा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।